इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10 का प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 2। प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं, यानी कि हमें शून्यकों के योगफल दिए हुए हैं और गुणनफल दिए हुए हैं, उनसे हमें द्विघाती बहुपद बनाने हैं। तो इस क्वेश्चन में 6 भाग हैं, सभी भागों को हम इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखें इसका पहला भाग है 1/4 और -1, यानी ये तो है शून्यकों का योगफल और ये है गुणनफल। तो शून्यकों के योगफल को हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा से, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर है 1/4, और उसका जो गुणनफल है वो है -1, यानी कि गुणनफल को लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर है -1। अब द्विघाती बहुपद बनाने के लिए फॉर्मूला होता है, यह होता है x² माइनस ब्रैकेट में होता है अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये होता है द्विघाती बहुपद बनाने के लिए फॉर्मूला। अब इनकी वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में रख देंगे, यानी कि x², तो ये x² ही रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4, तो यहाँ कर देंगे 1/4 ब्रैकेट क्लोज x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है -1, तो इसे ब्रैकेट में लिख दें -1। ये हो जाएगा x² माइनस 1/4x, 1/4x। माइनस और प्लस क्या होते हैं, ये होते हैं माइनस, तो ये हो जाएगा -1। अब इसके नीचे 1 मानेंगे और इसके नीचे भी 1 मानेंगे। अब हम लेंगे 1, 4 और 1 का एलसीएम, तो ये एलसीएम हो जाएगा 4। 1 का भाग 4 में देंगे तो हो जाएगा 4 बार, 4 का ऊपर गुणा, तो ये हो जाएगा 4x² माइनस 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1x। जब 1 लिखते नहीं तो सीधा x लिखेंगे, माइनस 1 का भाग 4 में देंगे तो 4 बार, 4 के ऊपर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 4। अब इसे बराबर कर देंगे हम 0 के, इसके नीचे मानेंगे 1 यानी कि 1। अब हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कैंची का गुणा। 1 का गुणा 4x² में करेंगे तो हो जाएगा 4x² माइनस 1 का गुणा x में करेंगे तो x ही आएगा, माइनस 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 आएगा, और 4 का गुणा 0 से करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। यानी ये हो जाएगा द्विघाती बहुपद, यानी ये हो जाएगा हमारा पहले भाग का आंसर। ये हो जाएगा हमारा पहला भाग कंप्लीट। अब हम करेंगे इसका दूसरा भाग। दूसरे भाग में है √2 और 1/3। जो √2 है यह है शून्यकों का योगफल और यह है गुणनफल। तो योगफल को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर है √2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर है 1/3। ये हमें दिया हुआ है, फॉर्मूला वही यूज करेंगे ये वाला, यानी x² माइनस ब्रैकेट में है अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इसे यहाँ लिखें x² माइनस ब्रैकेट में है अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज x प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला है। अब ये x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है √2, तो ब्रैकेट में लिखेंगे √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा है 1/3, तो यहाँ कर देंगे 1/3। इसे सॉल्व करेंगे तो ये x² माइनस √2 का x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा √2x प्लस 1/3 को सेम नोट कर लेंगे। अब इसके नीचे 1 मानेंगे और इसके नीचे भी 1 और 3, इनका लेंगे हम एलसीएम, तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 1 का भाग 3 में देंगे 3 बार, 3 का ऊपर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 1 का भाग 3 में देंगे 3 बार, 3 का यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3√2x प्लस 3 का भाग 3 में देंगे 1 बार, 1 का यहाँ गुणा करेंगे तो 1 ही होगा बराबर 0। इसके नीचे 1 मानेंगे और कैंची का गुणा यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 का गुणा हम 3x से करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 1 का गुणा इसमें करेंगे तो यही रहेगा, यानी 3√2x प्लस 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो जो 3 का गुणा हम 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, उसे लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा हमारा द्विघाती बहुपद, यानी ये हो जाएगा हमारे दूसरे भाग का आंसर। अब हम करेंगे इसका तीसरा भाग। तीसरे भाग में है 0 और √5। तो जो 0 है वो है शून्यकों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 है, और यह है गुणनफल
अल्फा इंटू बीटा बराबर है √5। फॉर्मूला वही यूज करेंगे जो इससे पहले हमने यूज किया है, यानी ये है x² माइनस ब्रैकेट में है अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज को हम रख देंगे, यानी कि ये है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 0 है, तो यहाँ रखेंगे 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा है √5, तो यहाँ हो जाएगा √5। ये हो जाएगा x², 0 का मल्टीप्लाई हम x से करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा 0, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है। यह है √5, तो प्लस के हो जाएगा √5, यानी ये हो जाएगा x² प्लस √5, ये हो जाएगा द्विघाती बहुपद और ये हो जाएगा तीसरे भाग का आंसर। यानी पहले भाग का आंसर होगा 4x² माइनस x माइनस 4, ये हो जाएगा पहले भाग का आंसर, और दूसरे भाग का आंसर होगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ये हो जाएगा दूसरे भाग का आंसर। तीसरे भाग का आंसर है x² प्लस √5, ये हो जाएगा तीसरे भाग का आंसर। यानी इस क्वेश्चन के 3 भाग कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम करेंगे इसका चौथा भाग। चौथे भाग में है 1 और 1, यानी कि शून्यकों का योगफल भी 1 है और शून्यकों का गुणनफल भी 1 है, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 है और अल्फा इंटू बीटा बराबर भी 1 है। ये तो हमें दिया हुआ है और फॉर्मूला हमें याद है ही। इसका फॉर्मूला होता है x² माइनस ब्रैकेट में होता है अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज x प्लस यहाँ होता है अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में इनकी वैल्यू रख देंगे, यानी ये हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 1, और यहाँ x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है वो भी 1 है, तो यहाँ हो जाएगा 1, यानी ये हो जाएगा x² माइनस 1 का गुणा हम x से करेंगे तो 1x हो जाएगा। 1x को यानी 1 को लिखा नहीं आता तो यहाँ लिख देंगे x प्लस 1, यानी ये हो जाएगा x² माइनस x प्लस 1, ये हो जाएगा द्विघात बहुपद, यानी ये हो जाएगा हमारे चौथे भाग का आंसर। अब हम करेंगे इसका पांचवा भाग। पांचवें भाग में है -1/4 और 1/4, यानी शून्यकों का योगफल -1/4 है और शून्यकों का गुणनफल 1/4 है, तो इसे हम लिखें अल्फा प्लस बीटा बराबर है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर है 1/4। ये हमें दिया हुआ है, फॉर्मूला याद है ही, तो फॉर्मूले को यहाँ लिखेंगे, यानी कि x² माइनस ब्रैकेट में है अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले में इनकी वैल्यू को रख देंगे, यानी ये हो जाएगा x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान है -1/4, तो यहाँ करेंगे -1/4x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है वो है 1/4, तो यहाँ हो जाएगा 1/4। इसे सॉल्व करेंगे तो x² माइनस, यानी माइनस और माइनस 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 हो जाएगा यहाँ प्लस, ये हो जाएगा 1/4x प्लस 1/4 है ही तो उसे ऐसे ही लिख लेंगे। अब इसके नीचे मानेंगे हम 1, अब 1 का 4 का और 4 का यानी 1 4 4, इनका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4। आगे से सॉल्व करेंगे तो 1 का भाग हम 4 में देंगे तो 4 बार जाएगा, 4 का ऊपर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x² प्लस 4 का भाग 4 में एक बार, 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1x, यानी कि x प्लस 4 का भाग 4 में एक बार, यहाँ हो जाएगा 1 बराबर हो जाएगा 0। इसके नीचे हम 1 मानेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 का गुणा हम इसमें पूरे में करेंगे तो वही का वही रहेगा, यानी ये हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा द्विघाती बहुपद। अब हम करेंगे इसका लास्ट भाग, यानी कि छठवां भाग। छठवें भाग में है 4 और 1, यानी कि शून्यकों का जो योगफल है वो है 4 और गुणनफल है 1, तो इसे हम लिखें अल्फा प्लस बीटा बराबर है हमारे पास 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर है 1। फॉर्मूला होता है x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया फॉर्मूला। अब x² तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा,
ये हो गया 4, तो लिखेंगे 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 1। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये हो जाएगा हमारा छठे भाग का आंसर, यानी ये हो जाएगा द्विघाती बहुपद। ये हो जाएगा द्विघाती बहुपद, यानी कि चौथे भाग का आंसर होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये तो हो जाएगा चौथे भाग का आंसर। और पांचवें भाग का आंसर होगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये हो जाएगा पांचवें भाग का आंसर। और छठे भाग का आंसर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये हो जाएगा छठे भाग का आंसर। यानी कि हमारे 6 के 6 भाग कंप्लीट हो चुके हैं। यानी इसी क्वेश्चन के साथ इसकी एक्सरसाइज और चैप्टर दोनों ही कंप्लीट हो चुके हैं। इस चैप्टर में केवल 2 ही एक्सरसाइज थी जो कि हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।